हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और चैप्टर शुरुआत करने से पहले या सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा, है ना। वही है, क्या चल रहा है अभी आपका साउथ स्क्रीनिंग का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है, जिसमें पीवाईक्यू सारी सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। इससे पहले हम मोशन फिजिक्स के मोशन इन 1D वाले कुछ चैप्टर के भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन पे जितने भी आपके पीवाईक्यू है 2017 से 24 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम हमारे प्रैक्टिस सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे कौन सा पहला क्वेश्चन जो 2017 में आया था। बेल्ट कन्वेयर बेल्ट है जो क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है 5 kg पर सेकंड, है ना। अब बेल्ट से मास सैंड को ड्रॉप कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर बेल्ट जो है वो बेल्ट की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। और इस बेल्ट से जो मिट्टी गिर रही है, सैंड गिर रहा है, वो कितने स्पीड से 5 kg पर सेकंड। एक सेकंड में 5 kg वो नीचे गिर रही है ना। 1 kg में कितने मिट्टी नीचे गिर रही है, सैंड नीचे जो भी है मटेरियल बनता है ना, वो बेल्ट से घूमता जाता है, मतलब उससे नीचे नीचे क्या गिरती जाती है, सैंड गिरती जाती है ना। तो फोर्स पूछा है तो फोर्स का आपको पता है सेकंड लॉ से फोर्स का, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स की डेफिनेशन में आपको पता है ना क्या होता है, dp/dt। अब इसको क्या लिखोगे आप, dmv/dt। और हम मास को कांस्टेंट मानते थे, कांस्टेंट मानने के बाद dv/dt को हम a लिख देते थे। पर यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, मास क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है ना। क्योंकि वो हर बार 5 kg तो नीचे गिर रहा है, तो मास हर बार वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, मास का भी, है ना। तो हम जो ये कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फर्स्ट वाली टर्म सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वाली टर्म फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे ही करते हैं ना। फर्स्ट वाली टर्म सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे dv/dt मतलब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी वो तो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, तो इसमें चेंज तो हो ही नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं है भाई, तो कहाँ से उसमें dv/dt होगा, है ना। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी 5, और dm/dt की वैल्यू दे रखी है 5 kg पर सेकंड। क्योंकि वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, हर सेकंड 5 kg वो नीचे गिर रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 25 न्यूटन आंसर आएगा, है ना। सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि हर बार मास उसका वेरिएबल हो रहा है, तो वेरिएबल के हिसाब से आपको उसका चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट तो होते हैं, तो क्या कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट, हाँ कर देते, क्योंकि जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में वो मोशन में रहेगा, कंटिन्यूसली मोशन में तो उसी में रहेगा, है ना। तो ये वाला तो सही है, क्योंकि हम लिखते कैसे थे, ऐसे लिखते थे ना। देखो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, माइनस साइन क्या दिखाता था, माइनस वाला साइन है जो वो क्या दिखाता था आपका, अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा था। पर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड जो लोगे आप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फर्स्ट वाला, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या फोर्स रिक्वायर नहीं है, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सही है, क्यों, क्योंकि फोर्स ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करता, वो सारी चीज़ें बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेलोसिटी डायरेक्शन के अलावा चेंज करता है। फॉर एग्जांपल क्या करता है, वो रेस को मोशन में करेगा, मोशन को रेस में करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ना। और क्या बोलोगे आप, उसकी शेप और साइज बदल सकता है, तो ओनली डायरेक्शन में काम नहीं आएगा ना। तो ये सही है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ रॉन्ग नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बहुत करेक्ट है ना। देखो ये, हाँ, ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक ए सैंड बैग एट ए स्पीड ऑफ 10 की पावर, देखो 103 एक पेपर मिस्टेक है, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन सारे देखो पावर में दे रखे हैं ना। एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस फोर्स, है ना। द गेट एम्बेडेड, ये क्या आ रहा है, आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पूछा है ना।
कैसे करोगे इसको? देखो पहले जो दे रखा है वो लिख दो आप, तो मास दे रखा है इसका, है ना, मास कितना दे रखा है 10 ग्राम, तो क्या मैं इसको लिख दूँ क्या 0.1 kg, है ना, और स्पीड दे रखी है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, डिस ट्रेवलिंग कितने चला वो 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर, है ना, 0.05 मीटर। अब देखो क्या कर रहा है वो, फोर्स एक्सेलरेटेड पूछा है, F बराबर m इंटू ए, तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में टाइम है तो टाइम आपके पास है, दे नहीं रखा है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आप लगा सकते हो, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम है तो डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगाओ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, है ना, प्लस 2 एक्सेलरेशन एज कितना चला वो 0.05। अब एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि वो जो 10 की पावर 3 मीटर से कम टू रेस आ रहा है ना, रेस आ रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये माइनस में आएगा। इसको आप इधर लाओ, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो वैसे ही 0 हुआ, तो 0.1 a इज इक्वल टू 10 की पावर 6, है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 10 की पावर 7 आई है ना, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा और ऊपर एक जीरो लगेगी, तो 10 की पावर 7, और a बराबर m कितना है 0.01 इंटू 10 की पावर 7, है ना, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा ये तो, है ना, ये 10 की पावर -2 है और ये 10 की पावर 7 है, तो 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5 आंसर आएगा इसका, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी से रिलेटेड है, द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम रेस्ट। आपसे टाइम पूछा है ना, तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, v बराबर u प्लस 80 लगा दो इसके लिए, तो v बराबर u प्लस 80 लगाओ ना, 0 10 की पावर 3, एक्सेलरेशन कितना आया अभी 10 की पावर, एक्सेलरेशन कितना निकाला था हमने 10 की पावर 7, और टाइम कितना आ रहा है, टाइम तो पूछा है ना, तो 10 की पावर 70 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, और टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 की पावर -4 सेकंड, है ना। ये नीचे आने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर -4 सेकंड आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ए कार ऑफ मास m हैज इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, है ना, एक स्ट्रेट रोड पे वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट ब्रोट टू रेस्ट, मतलब फाइन बाद में वो क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है 0, और u कितना दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट ब्रोट टू रेस्ट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ब्रेक्स टू द वेट, फोर्स निकालना पड़ेगा तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, आपके पास क्या है डिस्टेंस है, तो v बराबर यू स्क्वायर पर ये v इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, एस कितना दे रखा है 5, है ना, 5 ही तो दे रखा है, तो 2 ये कितना आ रहा है 10 है, ये कितना आएगा 10 ए, है ना, कितना आएगा 10 ए इज इक्वल टू 49, तो ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स जो आएगा, है ना, एम इंटू ए, एम कितना है मास एम इंटू ए, और वेट जो होता है वो कितना होता है एम इंटू जी, तो एम जी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 9.8, एम से एम गया, ये वैल्यू आ रही है 1/2, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, 1/2 आपके ऑप्शन में दे रखा है ना। रेशियो ऑफ द ब्रेक अप्लाई टू द क्या आएगा ये वेट ऑफ द कार, वेट होता है एम इंटू जी, एम आपको पता है जी भी आपको पता है 9.8, हमको निकालना था एम इंटू ए, एक्सेलरेशन निकालना था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करोगे आप वी बर थर्ड इक्वेशन लगाने के बाद आपका डायरेक्टली ए आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज डायरेक्टेड, है ना, फोर्स पूछा है इसने। चलो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है ना, एक सरफेस पे, अगर ये मोशन इधर है इसकी,
अब मोशन इधर है तो जो है वो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन आपको पता है कौन सा अपोजिट टू तो मोशन लगता है, अपोजिट मोशन लगता है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड में लेफ्ट साइड में लगेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू द ब्लॉक इज डायरेक्टेड, नेट फोर्स पूछा है, तो अगर ब्लॉक मोशन में है तो नेट फोर्स तो फॉरवर्ड ही होगा ना, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, मोशन वाला फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो क्या है, कम है ना, तो नेट फोर्स इसमें क्या आएगा, नहीं सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना। अगला, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड, है ना, अगर वो बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ कितने 20 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही है ना, अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, जल्दी देखो फोर्स कितना लग रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना 20 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है, कितने टाइम के लिए, टाइम टी बराबर 20 सेकंड के लिए है ना, तो बताओ यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एफ बराबर एम ए, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो 100 न्यूटन, मास कितना दे रखा है 5 kg, एक्सेलरेशन कितना होगा 100/5 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी लगा दो, u कितना है 20, a कितना है 20, टाइम कितना लगा, ये भी 20 लगा भैया, 420 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 20 सेकंड बाद वो कितने में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 420 मीटर पर सेकंड। अब देखो फोर्स ऑफ 400 न्यूटन अप्लाइड ऑन इट फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड के लिए उसमें 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब की बात जो बात खास बात क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो यहाँ पे जो आप अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकाल लो, ए बराबर एम इंटू ए, अब की बार जो फोर्स लग रहा है वो नहीं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, देखो कितना लग रहा है माइनस का 400, मास तो वही है ना, कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस का 80 है ना, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है माइनस का 80 आ रहा है, ये तो आने दो ना, तो क्या दिक्कत है ना। देखो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टी बराबर 25 सेकंड, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी है ना। अब देखो यहाँ पे फिर वापिस से v बराबर u प्लस ए टी लगा दो, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी थी 420 थी, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ रहा है माइनस का 80, और टाइम कितना है 5 सेकंड तक लग रहा है, 420 माइनस 400, आंसर आया आपका कितना 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर माइनस आता वेलोसिटी तो माइनस का मीनिंग क्या है हमारे सब्जेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन, तो पहले स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव में जा रहा था, तो अभी भी वो किस में जाएगा पॉजिटिव में जाएगा, बस फर्क इतना है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कितनी 20 मीटर पर सेकंड। तो आंसर देखो 20 मीटर पर सेकंड का दे रखा है क्या अलोंग द, क्या दे रखा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है, एक्सेलरेशन निकालो फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालो फाइनल वेलोसिटी है ना, बस प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन के साथ लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके आंसर करेक्ट निकलेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब आप फोर्स ही ले लोगे तो आपका आंसर थोड़ा गलत आएगा, और वो जो गलत आंसर आ रहा है वो डेफिनेटली आपका ऑप्शन में मिलेगा है ना। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय, क्वांटिटी ऑफ मोशन तो हम मोमेंटम बोलते हैं ना भैया, और क्या बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन को, तो हम मोशन ऑफ ए बॉडी मोमेंटम आएगा ये तो है ना, तो कुछ भी कर देंगे कोई भी कर देगा। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट ए प्लेयर 0.2 सेकंड, फाइंड द एवरेज फोर्स पूछा है उसने है ना, फोर्स पूछा है तो लगा दो ना, फॉर्मूला पूछा है तो लगा दो, क्या
सेकंड लॉ पता है आपको, ए बराबर dp/dt है ना। तो एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मास कितना दे रखा है 0.1 kg, फाइनल वेलोसिटी ये, इनिशियल वेलोसिटी ये, और जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है 0.2 सेकंड लग रहा है। तो ये 1 से ये बन गया 50/2, आंसर आएगा आपका कितना 25 न्यूटन है ना। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो है ही नहीं आप ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन दे रखा है कितना 25 न्यूटन है ना। dp/dt करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। या फिर एक्सेलरेशन करके मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, सीधी सी बात है ना। एक्सेलरेशन निकालो और एम इंटू ये कर दो, और dp/dt भी कर सकते हो, एम वी माइनस यू अपॉन टी है ना। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मोर, किसमें इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होगी। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, तो जिसका ज़्यादा मास है उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा। आप देख लो कौन इसमें सबसे ज़्यादा वजन है, कार का है, ट्रक का है, ट्रेन का है, हॉर्स गार्ड का। ये तो घोड़ा गाड़ी का तो वैसे कम हो गया, ट्रक कार, ट्रक बड़ा है ट्रक और रेल में, ट्रेन बड़ी है। तो अब ये तो है ना, एक छोटा बच्चा बता देगा, बस इतना बता दो उसको, उसको ये नहीं पता रहता है इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा है ना। तो इन सब में साथ ज़्यादा वजन तो वो भी बता देंगे किसमें ज़्यादा मास है ना। ए फोर्स इज नीडेड चेंज स्टेट ऑफ रेस, क्या वो स्टेट ऑफ रेस कर सकता है, करेक्ट है। चेंज स्टेट ऑफ मोशन, करेक्ट है। चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारे तो तीनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ऑल 3 है क्या इसमें, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब इसमें ओनली लगाने की क्या बात है, ये तो पूरा ही सही है ना। थर्ड ओनली गलत है ना। ए फोर्स इज नीडेड टू चेंज स्टेट ऑफ रेस, चेंज कर सकता है, उसकी मोशन चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना। ये तो सब की बात। कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, डिफरेंट मासेज करस्पॉन्डिंग एरिया रिलेशन। मास ग्राफ का पूछा है ना। तो सबसे पहले तो ए बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। ये वाली चीज़ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कांस्टेंट है, तो एम जो आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आ रहा है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का तो हमेशा कर्व लाइन बनती है, और कर्व लाइन आ रहा है तो देखो इसमें एक ही चारों ग्राफ में एक ही लाइन है जो कर्व लाइन दे रखी है ना। और क्वेश्चन और आसान कर दिया, ये तो क्वेश्चन और आसान कर दिया है ना। देखो इसी में मैं छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। क्या देखिए, मोमेंटम आपको पता है P बराबर एम इंटू वी। अगर दो ऐसी क्वांटिटी में ग्राफ पूछ रहा है ना, तो उनको इक्वल साइन के अपोजिट ले जाओ। इक्वल साइन के क्या ले जाओगे आप, अपोजिट ले जाओगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो आप स्ट्रेट लाइन बनेगी है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो कर्व लाइन। देखो अगर मास कांस्टेंट है तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों इक्वल के अपोजिट साइड है, तो अगर पी वी में ग्राफ पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी है ना। और अगर वी कांस्टेंट है, पी और एम में ग्राफ दे देगा तो क्या बनेगा है ना। अगर पी कांस्टेंट दे तो एम और वी में कर्व लाइन बनेगी है ना। तो जिसमें ग्राफ पूछा है उसको सबसे पहले इक्वल के अपोजिट साइड में ले जाओ है ना। अगर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो एक कर्व लाइन बनेगी। ये चीज़ याद रखना, इसी से मोस्टली अगर है ना 75% क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन, टू अनइक्वल मासेस पोजेस द सेम मोमेंटम है ना। मास है तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और मास में रिलेशन पता ही है सबको। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m है ना। अगर ये इसको इन्होंने कांस्टेंट बोल रखा है तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिसका मास ज़्यादा है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पूछा क्या इसने, हेवियर मास की काइनेटिक एनर्जी लाइटर मास के ज़्यादा होगी या कम होगी। मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम है ना, तो कम मोर होगी नहीं, इक्वल होगी नहीं, के नॉट बी प्रेडिक्टेड, लेस कम होगी भैया है ना, लेस है ना। कितना आएगा इसका लेस,
देखो पी स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम क्या रहेगा है कांस्टेंट, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, है ना, मास इज डायरेक्टली, अब जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और जिसकी मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसकी मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो ज़्यादा वो कम, जो कम वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, ए कार वेटिंग 100 kg वाज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 km/h ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड आ रहा है, वो रेल नहीं है, रोड है ना, ए मास ऑफ 250 kg इज ड्रॉप्ड इनटू इट, द वेलोसिटी विद विच जस्ट आफ्टर द मास इज ड्रॉप। अब एक कार जा रही है 1000 kg की है ना, कितने kg की है, 1000 kg की कार है, अगर आप उसमें क्या डाल रहे हो, 250 kg का एक जो मास है उसमें ड्रॉप कर रहे हो, तो बताओ विद विच विल मूव जस्ट आफ्टर द मास, है ना, तो इसमें तो आप क्या लगाओगे, हम वेलोसिटी के लिए वही लगाते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी, देखो इनिशियल उसका मास कितना था 1000 kg, वेलोसिटी कितनी थी 50 km/h, है ना, और लास्ट में उसका मास कितना है 1000 प्लस 250, और बाद में उसकी वेलोसिटी पूछी है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ भी km/h 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 5/18 से, तो दोनों वैसे ही क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे वो, है ना, और km/h में ही पूछी है भैया, हाँ तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2, अब आ रहा है ये वेलोसिटी आ रही है कितनी 5000 डिवाइडेड बाई 125, है ना, तो ये कितना आएगा 5 1 जा 5, 40 आ रहा है भैया, है ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करना है, इनिशियल मास 1000 था, वेलोसिटी 50, बाद में उसका मास 250 और उसके अंदर पुट कर दिया गया है ना, तो 1000 प्लस 250 12 कितना आएगा ये 1250, है ना, इंटू वी, सेल कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए हैमर हैविंग मोमेंटम 25 न्यूटन सेकंड इन 0.05 सेकंड इज, देखो न्यूटन इंटू सेकंड जो है वो किसकी यूनिट है, वो इम्पल्स की है ना, और मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की यूनिट सेम ही होती है, चेंज इन मोमेंटम को आप क्या बोलते हो आई, चेंज इन मोमेंटम को आप क्या बोलते हो, इम्पल्स बोलते हो ना, देखो जो चेंज इन मोमेंटम है उसी को आप क्या बोलते हो, इम्पल्स बोलते हो, क्योंकि देखो ए आई जो है वो कितना होता है एफ डेल्टा टी, और एफ को आप डी पी बाई डी टी लिखोगे तो टी से टी क्या हो जाएगा, वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो अब इसमें क्या करना है, हमको निकालना है क्या है, फोर्स पूछा है ना, फोर्स पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला एफ बराबर डी पी बाई डी टी, है ना, मैं यूनिट बता रहा था, एफ बराबर डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम 25, टाइम लगा कितना 0.05, तो ये तो 2500/5, तो 500 न्यूटन आ रहा है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, इतना बड़ा फोर्स लगा रहा है ये 500 न्यूटन, डी पी बाई टी टी सबको पता है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो 25 0.05 दे रखा है, डेसिमल हटाया हमने, ऊपर 2 0 लगा दी, और 500 आपका आंसर है, ईजी है ना, कैलकुलेशन है, और बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, हाउ आप देख रहे होंगे ना, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कि आपको थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत पड़े, डायरेक्टली जो है मेनली कॉन्सेप्ट बेस ही सारे क्वेश्चन है, तो ये वैसे ही आप अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने तो आप इजीली कर जाओगे, है ना, और नहीं याद है तो फिर नहीं होगा, और प्रैक्टिस है जो है वो प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस से तो वैसे ही आप क्वेश्चन क्या करोगे, इजीली करते जाओगे या उड़ाते जाओगे। If the linear momentum is increased by 5%, the kinetic energy will be increased. लीनियर मोमेंटम कितने 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किससे इंक्रीज होगी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी और उसमें रिलेशन सबको पता ही है,
के बराबर क्या होता है, p²/2m होता है ना। तो ये वाली चीज़ तो वैसे ही कांस्टेंट हो गई है। मास कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो क्या, k1/k2 इज इक्वल टू p1/p2 का होल स्क्वायर, है ना। सपोज करो इनिशियल मोमेंटम हमने 100 मान लिया, तो 5% इंक्रीज होने के बाद 100 का 5% कितना होगा, 5, और तो इंक्रीज कर दो तो इनिशियल आप 100 है तो फाइनल कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो k1/k2 इज इक्वल टू 100/105 का होल स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10, और ये आ रहा है स्क्वायर, और ये 441 है ना। कितना आ रहा है, k1/k2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 400/441 आ रही है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे आप, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, अरे कलर चेंज क्यों हो रहा है ना। k2 माइनस k1/k1 इंटू 100 ऐसे निकालोगे ना। देखो अब ये k1/k2 दे रखा है ना, तो इसको आप क्या करो, रिवर्स उल्टा लिख लो, है ना। k1/k2 ये दे रखा है, तो k2/k1 कितना दिया होगा, 441/100। दोनों तरफ -1 कर दो आप, k2/k1 माइनस का 1। चलते चलते कलर चेंज क्यों हो रहा है ना। 441/400 माइनस का 1। अब ये क्या बन जाएगा आपका, k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाई k1, है ना। अब ये देखो ये कितना आ रहा है, 41 डिवाइडेड बाई 400। अगर इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसी को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 से, है ना। अरे यार ये चलते चलते पेन चेंज हो रहा है। इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 41 400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, 41/4 मतलब 10 पॉइंट आपकी कुछ वैल्यू आ रही है ना। 10 पॉइंट आपका आंसर है क्या कुछ, 100%, 50%, 1 to 5, 10% है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। 10% आपकी वैल्यू आंसर आ गई है ना। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100 करना ही पड़ेगा, है ना। तो या तो आप k2 का रिलेशन लेके यहाँ से k2 माइनस k1 करो अपॉन k1 करो, है ना, या फिर आप इसी रिलेशन को यूज करके थोड़ा सा इजी बना दोगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग नहीं, हर एग्जाम कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की डायरेक्शन पूछी है, तो वो तो इम्पल्स क्या होता है, सेम इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स लगेगा, है ना। इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेट फोर्स अपोजिट टू द नेट फोर्स गलत है। सेम एज दैट द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फोर्स की डायरेक्शन में लगता है ना, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा टी, स्मॉल अमाउंट के लिए जो भी फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में लगता है। द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses 2 kg एंड 4 kg initial at rest, the ratio of the times required to acquire same final velocity, है ना। The same amount of force is acting on the two bodies of different masses 2 kg and 4 kg initial at rest, ratio of the time required to time का पूछा है ना। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। अगर ये 2 kg वाला ऑब्जेक्ट है, ये 4 kg वाला ऑब्जेक्ट है, दोनों पे फोर्स लग रहा है एक, इस पे भी लगेगा कितना, एफ लग रहा है ना। इनिशियली रेस से, इनिशियली रेस मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई, 0 हो गई,
तो रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले तो इसके लिए फर्स्ट वाली बॉडी के लिए ए बराबर एम ए निकाल लो आप, एम मास ए और एक्सेलरेशन है ना। और दूसरी वाली बॉडी के लिए क्या लिखोगे आप, मास बी और एक्सेलरेशन बी, और दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है तो दोनों को इक्वल कर दो। क्या लिखोगे आप, एम ए एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू मास बी एक्सेलरेशन बी। यहाँ से एक्सेलरेशन का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए आ रहा है ना। देखो दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है तो दोनों को इक्वल कर दो, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना। तो दोनों को इक्वल करा, यहाँ से एक्सेलरेशन का रेशो आया मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए, है ना, क्योंकि हमने इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में भी देखा था वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो 1 2 और तो ये आएगा 2 1, है ना, अपोजिट हो जाएगा। अब टाइम पूछा है हमें तो टाइम निकालो, v बराबर यू प्लस ए टी लगा दो ना, v बराबर u प्लस ए टी लगा रहे हैं ना। द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड द सेम फाइनल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी फाइनल है ना। तो देखो वी ए इज इक्वल टू रेस में एक्सेलरेशन ऑफ ए टाइम ऑफ ए, अगर वी बी का पूछोगे आप तो एक्सेलरेशन ऑफ बी टाइम ऑफ बी। अब दोनों की फाइनल वेलोसिटी बराबर है, जैसे यहाँ दोनों का फोर्स बराबर था, दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर दो, इक्वल कर दो, मतलब है ना, टाइम ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी टाइम ऑफ बी। अब यहाँ से टाइम का रेशो आपको निकालना है, टी ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, तो यहाँ से निकलेगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए, ऐसे ही निकलेगा क्या, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए, मतलब हमने ए और बी निकाला है, बी और मतलब इसको उल्टा कर दो, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो एम ए अपॉन एम बी। मास ऑफ ए कितना है 2 kg, मास ऑफ बी कितना है 4 kg, तो टाइम का रेशो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है ना, टाइम का रेशो कितना आ रहा है 1/2। अच्छा क्वेश्चन था, सेम फोर्स से कर रहा था, यहाँ से एक्सेलरेशन का रेशो निकाल लिया हमने मास के टर्म में, और वैसे यहाँ पे अगर, क्योंकि वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, एक्सेलरेशन थोड़ी ना दे रखा है, हमें मास दे रखा है ना, फिर वो दोनों की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है तो v बराबर यू प्लस डी दोनों के लिए लगा दिया आपने। दोनों के लिए लगाने के बाद आप क्या करोगे, इधर टाइम को टी अपॉन टी बी ए बी अपॉन ए, जो एक्सेलरेशन का रेशो निकाला था मास के टर्म में यहाँ पे रख दो, तो 2/4 का रेशो आपका कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अरे यार ये हो क्या रहा है ना। बॉडी ऑफ मास एम कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा मास लटका रखा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। इट फ्लाइज टेंजेंशियली ड्यू टू, अगर रस्सी कट हो जाएगी तो वो टेंजेंशियली जाएगा, तो ये तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ना। रेस में अगर वो रहता है चलती है तो पीछे जाता है, चलती है मोशन में आगे आता है, ये रेस और मोशन तो है नहीं, वो ऐसे मोशन कर रहा है। तो अगर रस्सी जिस पॉइंट पे कट करेगी, जैसे इस पॉइंट पे कट करी तो वैसे जाएगा, अगर इस तरफ आ रहा है इस पॉइंट पे कट करी तो वैसे जाएगा। तो ये तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होगा। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है ना, फर्स्ट लो सेकंड लो थर्ड लो। इक्विलिब्रियम में तो फर्स्ट लो बोलता है जो रेस में वो रेस में रहेगा, जो मोशन में वो मोशन में रहेगा, अनलेस अंटिल क्या एन एक्सटेंडेड अनबैलेंस फोर्स न अप्लाई ऑन इट, है ना। तो ये तो जो इक्विलिब्रियम बताता है वो कौन सा लो बताता है, फर्स्ट लो बताता है। ए डम्ब बेल ऑफ मास 10 kg falls freely from a height of 80 centimeter, it come to rest। अब जो ये जो है अब ये कहाँ से हाइट से गिर रही है, कितनी 80 सेंटीमीटर हाइट से नीचे आ रहा है ना। तो पूछा गया द लीनियर मोमेंटम ऑफ डम्बेल जस्ट बिफोर द टचिंग द ग्राउंड, इस वेलोसिटी से टच कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी से टच कर रहा है, वो v वेलोसिटी से हम माना।
अगर 80 सेंटीमीटर से कोई गिराते हो तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना। तो v बराबर √2gh लगा दो यहाँ पे। 10 जी कितना दे रखा है, 10 दे ही रखा है उन लोगों ने। हाइट कितनी है, 80 सेंटीमीटर है ना, ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर दे रखा है ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, क्या करोगे आप 0.8 लिखोगे, तो ये तो 8 × 2 16, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 4 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 4, तो 10 × 4 का कितना आएगा 40, है ना। पहले तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो वैसे ही गलत है। यहाँ पे देखो सबकी यूनिट जो है kg मीटर पर सेकंड में आएगी, है ना, क्योंकि मोमेंटम की यूनिट एम और मीटर पर सेकंड में तो आंसर आएगा ही नहीं, kg मीटर पर सेकंड आएगा, है ना। तो 40 आंसर आ रहा है हमारा। देखो अगर इसी में पूछ लिया जाए क्या, द रिक्वायर्ड फोर्स कोलाइड विद द ग्राउंड, अगर इसी में देखो 24 और 25 क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, क्या पूछेगा, जैसे वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो ग्राउंड को टच करने के बाद वो सडनली स्टॉप हो जाती है। सडनली क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, तो फोर्स एक्सर्ट है ना। द नेट फोर्स एक्सर्टेड पूछा है। नेट फोर्स मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब टाइम कुछ भी दे दो, जैसे टाइम आपको दिया मैंने कितना 0.02 सेकंड दे दिया, टाइम कितना दिया है ना 0.2 सेकंड, टाइम दिया आपको कितना 0.02 सेकंड, और ग्राउंड को टच कर रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल तो वैसे ही 0 हो गया, इनिशियल कितना है 40, तो इनिशियल जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 0.02, मतलब 40 × 100, है ना। तो कितना आ रहा है 2 × 4, तो 2000 न्यूटन आएगा भैया, है ना। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, तो क्या पूछोगे चेंज इन मोमेंटम। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही थी तब उसका मोमेंटम 40 था, और स्ट्राइक करने के बाद उसका मोमेंटम रेस्ट में आ गया, मतलब मोमेंटम कितना हो गया 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, पहले बात तो, है ना। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, है ना। तो जिसे भी क्या लिखोगे आप, चेंज इन मोमेंटम 40 आ गया डिवाइडेड बाय टाइम, तो 2000 न्यूटन, है ना। कितनी भी वैल्यू दे दे, अब आपको बस प्रोसेस बता दी है मैंने, ऐसे ही करना है। तो ये आपका और क्वेश्चन है कि आगे नहीं है ना। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, डिस्कस हो चुके हैं एनएलएम के, जितने भी PYQ आए हुए थे यहाँ पे। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आप भी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।